वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यह लेक्चर नंबर 6 नंबर है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुका है नंबर सिस्टम का। ये छठा है। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर से यह सभी कंपटीशन के लिए तो है ही है, लेकिन नवोदय विद्यालय के लिए विशेष तौर से यह वीडियो बनाया गया है। देखिए, इसमें 18 नंबर प्रश्न। कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जबकि इसके बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 अथवा 11 से विभक्त हो। दोस्तों, यह 11 का नियम कहता है। आइए अगला प्रश्न जब करेंगे उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर इसमें का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों, उसने कहा था कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग को सॉल्व करके देखें और अंतर उसका करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आए या 11 का कोई भी गुणज आए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब विषम स्थान इसमें देखते हैं दोस्तों। ये 5 है, 1 है, उसके बाद में 6 आएगा, फिर उसके बाद में 0 आएगा। सम स्थानों का योग देखें तो 9 है, 5 है और 8 है और फिर उसके बाद में 1 है। जोड़ लीजिए ऊपर का 5 + 1 + 6 + 0 बराबर, और विषम सम स्थानों के अंकों का योग जोड़िए 9 + 9 के बाद में है 5, 9 के बाद 5 और फिर +8, फिर उसके बाद में है +1। जोड़ लीजिए 6 और 1 7, 7 और 5 12 आया। इसको जोड़ लीजिए 8 और 1 9, 9 5 14, 14 और 9 23। ये कितना आया 23। इसमें से माइनस कर दीजिए ये 12। कितना आएगा दोस्तों, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। अतः उत्तर अपना ए ही सही होगा। अगला इसी में देख लीजिए, एक और करके देख लेते हैं। 5 है, 1 है, 6 है और ये 0 है। यहाँ पर जोड़े हैं अपन, 12 आया हुआ है। फिर उसके बाद में अब विषम स्थान जोड़ लीजिए 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22, 22 घटा दीजिए 12, कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा। तो ये 11 का गुणज नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। या सिर्फ 0 आना चाहिए, इनका अंतर 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इकाई के स्थान पर 0 आ जाए तो वह संख्या विभाजित होगी, नहीं, कदापि ऐसा नहीं होता है। यदि दोनों का अंतर 22 - 22 0 आ गया होता तो 11 से विभक्त होता। 12 - 12 दोनों का योग दो बराबर होता और यहाँ पर यदि 0 आया होता सिर्फ, तो वह संख्या 11 से विभक्त हो जाती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं। खाली स्थान में सहभाज्य कहते हैं या सह अभाज्य संख्या कहते हैं या सह सम संख्या कहें या सह विषम संख्या कहें, तो इसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि हमेशा इसका महत्तम समापवर्तक जो होता है वो 1 आता है, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। यदि 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या है। एक चीज हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भाज्य बराबर
भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये इसका कंडीशन यही होता है। अब इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है उसकी जगह रख लीजिए। इतना ये भाज्य दिया हुआ है 16075। आपका भाजक ज्ञात करना है। भागफल कितना दिया हुआ है 167 दिया हुआ है। और शेषफल कितना दिया हुआ है 43 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए ये भाजक है, इसको पक्षांतर करके इसमें से घटा लीजिए। तो डायरेक्ट घटा लेते हैं। 43 को इसमें से घटा लीजिए तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 0 1 6 ये बच गया। और भाजक इधर है तो भाजक यहीं रहेगा। इसको नीचे लेकर के आकर के यहाँ से काट दीजिए। 167 से हम यदि भाग कर देते हैं तो इसको काटिएगा दोस्तों, 9 बार में जाएगा और फिर 6 बार में जाएगा, यानी कि 96 इसका उत्तर आएगा। उत्तर ए सही है। आइए अगला प्रश्न है, संख्या 76895 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इसमें 7 6 8 9 5 में हम 16 का भाग करेंगे। 16 का भाग करेंगे 4 बार में। 16 चौके 64, घटा लीजिए, 2 बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद में 8 उतार दीजिए। उसके बाद में 16 वट्ठे 128 होता है। 8 बार में 128 कट जाएगा। उसके बाद में 1 अंक उतारिए, 9 भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद में फिर 5 उतार लेंगे। अब भाग करिए, 16 पंजे 80, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 बचा, यानी कि यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, 15 बचा है आपका। अतः यदि हम इसमें से 15 को घटा दें तो यह पूरा भाग चला जाएगा 16 का, क्योंकि जो शेष बच रहा है वह शेष नहीं बचना चाहिए। अतः 7 6 8 9 5 में से हम मात्र ये 15 घटा देंगे तो 0 बचेगा। और 9 में से 1 गया, 8 बचा, फिर यहाँ 8 बचा, 7 और ये 6 बचा। इसमें यदि 16 का हम भाग करेंगे तो यह पूरा कट जाएगा। अतः इसका उत्तर डी सही होगा, क्योंकि 15 घटाएंगे हम इसमें से। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 10690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 हो रहा है तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि भाजक निकालना हो तो उसके लिए हो जाएगा भाज्य माइनस शेष और बटे में भागफल। रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया हुआ है भाज्य 10690 माइनस 32 दिया हुआ है शेषफल और 73 दिया हुआ है भागफल। घटा लीजिए, तो इसमें से यदि घटाते हैं 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। फिर उसके बाद में यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 गया, 5 बचा,
ये 6 हो जाएगा, ये एक 0 और 73। इसको भाग करके देखते हैं, ऑप्शन से अपन लगाते हैं तो देखिएगा 106 और 58, इसमें भाग करिए 73 का। एक बार में जाएगा, 7 3 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। देखिए अब 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर उसके बाद में एक अंक उतार लीजिए 5। अब उसके बाद में 4 से करते हैं, 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1 बचा, और 7 चौक 28 और 1 29, 292 हो गया। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ हो गया आपका, कैरी कर लिया तो 13 में से 9 घटा दिया तो 4 बचा, ये कट जाएगा। अगला अंक ले लीजिए 8। अब उसके बाद में 6 से करके देखिए, 6 तिया 18 का 8 और कैरी का 1 बचा, और 7 छक 42 और 1 43, ये हो गया आपका, कट जाएगा। तो 146 आया। ये जो आंसर पहला है आपका ए, वो सही है, 146। 24 नंबर देखिए, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 3100 में 17 का भाग कर लीजिए। एक बार जाएगा, 17 आएगा, घटाएंगे 4 बचा, 1 बचा और 1 0 ले लेंगे। उसके बाद में 17 अट्ठे 136, तो 136 घटा लीजिए। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 3 में से 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा, और 17 दूनी 34 होता है, घटा लीजिए, 6 बचा। अतः दोस्तों यदि हम 6 घटा दें तो इस संख्या में 17 का भाग पूरा पूरा लग जाएगा। उत्तर बी सही होगा। 25 नंबर देखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्न में से कौन सा होगा। मैंने कहा है दोस्तों कि जितने अंकों की बड़ी संख्या का है उतना 9 लिख दीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है, 4 बार 9 लिख दीजिए। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या का है तो जितने अंकों की छोटी संख्या का है उससे एक कम करके 0 लगा दीजिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या 1 और 3 बार 0 हो जाएगा, और इनका पूछा है अंतर, घटा दीजिए। तो ये 999, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 और 999, इसका उत्तर होगा, उत्तर बी सही है। 26 नंबर देखिएगा, ये प्रश्न अक्सर आता है। 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का अंक क्या होगा। हमें इकाई के अंक से सिर्फ मतलब है, इसलिए सबका गुना नहीं करेंगे। हम सभी का 6, इकाई का अंक ले लेते हैं 8 और 9 और 2, इकाई का अंक सबका ले लिया। यदि इन दोनों का गुना करते हैं तो 8 छके 48 होता है, और इसका गुना करते हैं 9 दूना 18 होता है। अब हमारे पास बच गया क्या, इकाई का अंक इससे मतलब है और इससे इकाई का अंक मतलब है, तो 8 64 होता है। इसका इकाई का अंक 4 है, अतः अपना उत्तर ए सही होगा, क्योंकि इकाई का अंक ऐसा ही निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 85793 माइनस क्वेश्चन मार्क और प्लस 151 बराबर 77477, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स के जगह पर कितना आए कि इसके बराबर में आ जाइए, यही चीज़ हमें देखना है। तो इसके जगह पर इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं, तो जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 और 9 14 का 4 हो जाएगा, हासिल का 1 होगा, और 7 और 1 8 और
एक हासिल का था 9 हो गया और ये 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यदि उसको पक्षांतर करके उस तरफ लेके जाते हैं तो ये वाला पक्षांतर करके जब इसमें लेकर के आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 774 घटा दीजिए इसमें से, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 3 बचा, कैरी लेंगे 13 होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बच गया आपका 8 बचा, 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ बचा 5, 5 है, इधर से कैरी लेंगे तो 15, 15 में से 7 घटाएंगे 8 बचेगा, और 7 में से 7 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब 8467, देखिए बी वाला उत्तर आपका सही है, 8467। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर, 597523 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। दोस्तों इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, स्थानीय मान जहाँ पर वो रहता है वह उसका स्थानीय मान कहलाएगा, और उसका जातीय मान या अंकित मान कहें वो सेम वही अंक कहलाता है। तो 7 का यदि स्थानीय मान हम निकालें तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है तो 1000 का हम इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7000। इसका जातीय मान कहा है तो जातीय मान 7 का हमेशा 7 ही रहेगा, तो ये 7 लिख दिया। इसका अंतर पूछ दिया है, घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 होगा, तो 6993 देखिए कौन सा है, 6993, ये वाला उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों ये चीज़ हम जानते हैं कि छोटी संख्या है तो 8 के टेबल में जो आएगा वही अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 80 के ऊपर है तो 11 का टेबल पढ़ लेते हैं, तो 11 8 88 एक आएगा, या फिर उसके बाद में 12 12 8 96 होगा। देखिए इसमें 96 है, 12 बार में 8 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा, उत्तर इसका ए सही होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।